के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल यूनिट सेल या इसी को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, इसी को सरल एकक कोशिका कहते हैं। दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार का होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए अब हम लोग इन्हीं के बारे में ज़रा अध्ययन करते हैं। सिंपल, फेस, बॉडी और इंड है क्या, इसी के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। जिक्र हम लोग एकक कोशिकाओं के बारे में जान पा रहे थे, 3 प्रकार के, सरल, सिंपल, फेस, बॉडी और इंड। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सरल एकक कोशिका के बारे में जानते हैं। सरल एकक कोशिका या इसी को आद्य एकक कोशिका कहते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये होता क्या है? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण जालक बिंदु के केवल एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। ये रहा आपका डिफिनेशन, जरा हम लोग समझते हैं। ये बताइए, ये क्यूब है, आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्यूब है। अब देखिए क्यूब बनाने का बड़ा सिंपल फंडामेंटल है। देखिए हम कैसे बनाएंगे क्यूब को, हमने इसे इससे जोड़ा, कनेक्ट किया, और इसे हमने इससे जोड़ दिया, राइट। इसे इससे जोड़ दिया, इसे इससे जोड़ दिया, और इसे इससे जोड़ दिया, इसे इससे जोड़ दिया। आप देख पा रहे हैं जुड़ के तैयार हो गया। जुड़ा कि नहीं? अब बच्चों आप ये बताओ, जब ये आप बहुत सिंपल तरीका था आपको क्यूब बनाने के लिए, आप क्यूब बना के तैयार कर दिए। हमने कहा का जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कोशिका के केवल कॉर्नर पर ही उपस्थित होंगे, ये बच्चों यही तो है कोशिका, यही तो है कोशिका। अवयवी कण केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट है कि नहीं, राइट। तो अवयवी कण केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एकक, सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका में अवयवी कण परमाणु अणुआन केवल कोशिका के कॉर्नर पर उपस्थित होंगे। इसमें 4 कॉर्नर ऊपर होते हैं, 4 नीचे। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, 4 ऊपर 4 नीचे। अब ऐसा कहा जाता है पूरे कॉर्नर को मिलाकर केवल इस पर एक एटम उपस्थित होगा। अब ये कैसे, जरा समझते हैं। आप ये बताइए, कॉर्नर का कुछ ही भाग, अगर यहाँ पे हम एटम को, बच्चों यहाँ पर हम अगर एटम बैठाएं तो आप ये बताइए एटम का कुछ भाग अंदर रहेगा, बाकी भाग तो बाहर रहेगा ना। ऐसे आप समझिए, ये देखिए एटम का, देखिए तीसरा भाग, 3 भाग बाहर है, एक ही भाग इसके अंदर है। ये देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये सब बाहर है, बाकी केवल इसका बच्चों एक ही भाग इस कोशिका के अंदर है। यही भाग कोशिका के अंदर है, बाकी सब बाहर है। अब आप ऐसे समझिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉर्नर कितने हैं? 8, राइट। कॉर्नर कितने हैं? 8, और एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में केवल एटम का 1/8 पार्ट ही उपस्थित होता है। इसे आप ऐसे समझिए, कॉर्नर कितने हैं? कुल 8, और एक कॉर्नर पर एटम का केवल एक ही भाग, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 कॉर्नर पर एटम का केवल 1/8 पार्ट ही उपस्थित होगा। यानी 1/8 में जब आप भाग देंगे तो ये कितने भाग अंदर है वो आपका वैल्यू बाहर हो जाएंगे निकल के, राइट। 8 कॉर्नर और एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में केवल एटम को 1/8 पार्ट उपस्थित होता है। 8 × 1/8 इक्वल टू कितना आया? 1 एटम आया। इसे आप ऐसे समझिए, ये जो एटम उपस्थित है यहाँ पर एक गोलाकार है। जब बच्चों ये गोलाकार होगा, गोली टाइप है, ऐसे समझिए। जब गोली टाइप है तो गोली चौकोर में होता है। आप यहाँ पर देखिए चौकोर में होता है, आप बीच से काटेंगे, एक फलक ऊपर हो जाएगी, एक नीचे, फिर आप साइड्स काटिए, फिर आप काटिए, तो इसमें लगभग 4-4 फाके निकलेंगे। तो उसका एक ही फाके अंदर है, बाकी सब बाहर होता है। तो इस प्रकार से जिस एकक कोशिका में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होंगे उन्हें हम लोग सरल एकक कोशिका कहेंगे। इनमें केवल एटम क्या होते हैं? कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 8 कॉर्नर में केवल 1 एटम उपस्थित होता है। अब हम लोग यहाँ पर सीखते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी FCC। फलक केंद्रित एकक कोशिका है क्या? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC किसे कहते हैं? बच्चों वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण जालक बिंदु के केवल कोशिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। यानी कि अब तो कॉर्नर पर तो उपस्थित होंगे ही,
कॉर्नर के साथ साथ इन फलकों पर भी उपस्थित होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे उपस्थित है। राइट। अब यहाँ पर आप देखिए वह एकक कोशिका, कोशिका तो यही हो गया जिसमें अवयवी कण जैसे ये सब उपस्थित है। जालक बिंदु के एकक कोशिका के कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे, उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। बड़ा सिंपल है। आप देखिए कॉर्नर पर एटम तो अरेंजमेंट होगा ही, और इसके साथ साथ सभी फलक के केंद्र पर, ये देखिए यहाँ पर भी उपस्थित है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। कुल कितने फलक होते हैं देखिए, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। एक फ्रंट वाला है, एक बैक वाला नहीं बना, हम बना दे रहे हैं। ये देखिए एक बैक में, बैक में भी होगा, फ्रंट में। कॉर्नर कितने होते हैं 8, और वर्ग कॉर्नर के स्पेक्ट में 1/8 एटम, कितना आया 1 एटम। भाई पूरा अगर कॉर्नर पर आप निकालेंगे 8 कॉर्नर के स्पेक्ट में केवल 1 एटम आएगा कि नहीं, भी हमने बताया भी। फेस, अब आप देखिए फेस 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 फ्रंट बैक 6 हुए, और एक फेस पर बच्चों एक फलक पर केवल एटम का आधा भाग उपस्थित होगा। जैसे मान लीजिए ये एक पन्ना है, और जैसे हम यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए पन्ना है, अगर यहाँ पे हम बीचों बीच एटम बैठाएंगे इसे कट करके, तो एटम का आधा भाग तो नीचे होगा, आधा भाग ऊपर होगा। तो जो आधा भाग ऊपर होगा यानी कोष्ठिका के अंदर होगा, उसी की तो हम नंबरिंग करेंगे ना, बाहर वाला नहीं करेंगे। तो यही यहाँ पर कोष्ठिका के अंदर अगर देखेंगे तो केवल एटम का आधा ही उपस्थित होगा, यानी 3। 6 फलक है तो आधा भाग अंदर होता है, आधा भाग बाहर, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 3 आएगा, तो 3 ये 1 ये कितना हो गया 4। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में बच्चों कुल 4 एटम उपस्थित होते हैं। राइट। अब बच्चों हम लोग जानेंगे काय केंद्रित एकक कोशिका के बारे में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ पे आप डिफिनीशन देख रहे हैं, लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कॉर्नर पर तो उपस्थित होंगे, साथ ही साथ एक एटम बॉडी के अंदर, ये देखिए बॉडी के अंदर एक एटम उपस्थित ही नहीं, कॉर्नर पर तो उपस्थित होंगे ही, इसके साथ साथ एटम जो होंगे बच्चों बॉडी के अंदर उपस्थित होंगे, जस्ट इसके अंदर, ये देखिए अंदर उपस्थित है ना। तो कुल कितने कॉर्नर होते हैं 8, और एक कॉर्नर के स्पेक्ट में एटम को 1/8, तो कितना आता है 1 एटम आएगा। और एक बॉडी के अंदर पूरा समय बच्चों इसके अंदर हमने डाल दिया, तो बॉडी ऑन कॉर्नर यानी बॉडी ऑन एटम कितना होगा 1, तो 1 इसका, यानी टोटल कितने 2 एटम आ गए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे केंद्रित एकक कोशिका के बारे में, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। राइट। ये इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या कहता है, जिस एकक कोशिका में, आप ध्यान सुनिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखा है, जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होंगे ही। राइट। और इन कॉर्नर के साथ साथ, अब आप जरा ध्यान दीजिए, जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कॉर्नर पर तो उपस्थित होंगे ही, कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत, बच्चों हम क्या करें, किन्हीं 2 विपरीत फलक, यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर तो एटम अरेंजमेंट है, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी उपस्थित हैं। चाहे आप लेफ्ट राइट वाला ले लीजिए, चाहे आप फ्रंट बैक वाला ले लीजिए, लेकिन हमने क्या किया है यहाँ पे अप और डाउन वाला लिया है। एक अप में उपस्थित है, एक डाउन में भी। राइट। एक अप एक डाउन। तो देखिए ये है केंद्रित एकक कोशिका एंड सेंटर, कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलक। एटम ऑन का कॉर्नर कितने हैं 1, ये आपको हमने कई बार बताया, कॉर्नर के स्पेक्ट में 1 एटम आता है। अब इंड देखिए, अब ये पूरा मिला के 1 एटम आएगा, समझिए, एक ऊपर फलक पे है, एक नीचे फलक के बीचों बीच है, तो आधा अंदर होगा आधा बाहर, तो एटम का आधा भाग यहाँ अंदर है, आधा भाग यहाँ, तो 1 हुआ एटम। भाग देंगे तो भाई 1/2 फलक पर उपस्थित है, 1/2 ही भाग है ना, तो टोटल 2 एटम आएगा। राइट। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्या जान पाए, पहले तो सिंपल के बारे में जान पाए, आप नोट करिए। फिर इंड के अंतर्गत 3 थे, एक बॉडी था, फेस था और इंड था। राइट। ये तीनों के बारे में हम लोग चारों के बारे में सीख पाए। इसमें बच्चों एटम का केवल 1 एटम था, इसमें 2 एटम, इसमें 4 एटम था, इसमें भी 2 एटम। तो ये चीज़ें आपको महत्वपूर्ण फैक्टर ध्यान में रखना है। कई बार सिंपल बॉडी इंड से पूछे भी जाते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।